तक ये मंच के सामने नहीं आओ ते मन अब आ जाओ। ये परिचय दे के पीछे कारण ये है कि मंच में जिन ला देखा तो ये बड़ा धाकड़ कलाकार है। इकर एक ठन लोक कला मंच चलते भैया वेदलाल ओकरे हीरा आए जी गजामुंग दावना। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत पुराना लोक कला मंच है। भाई सेवाग्राम यादव के साथ ओकर लगातार कई वर्षों से यात्रा जारी है लोक कला मंच में। ऐसा लोक कला मंच के ऑर्केस्ट्रा के कलाकार इस समय हमर पावन बांसपारा के मंच में बैठे हैं। तो जैन मन एकर उपस्थित नहीं हो या कोई दुर्गम हो, जल्दी आ जाओ बिना कोई देरी के। एक बहुत बढ़िया टीम ला, बहुत बढ़िया मंडली ला हम देखे सुने बर जाथन। और मैं अब ये कहा ये मंच सौंपा होकर पहली एक निवेदन हमारे टीकाकार भाई ला जरूर मैं बताऊं। भाई हीरा मरार ला आखिरी में आप लोग 10 मिनट के समय मिली। वो 10 मिनट के समय आपके दो भाग में बटे रही। 5 मिनट के समय में आप लोग संदेश देना है। कन्या भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये विषय पर, या गौ सेवा पर, या फिर नशा मुक्ति पर आप ला ये संदेश देना है 5 मिनट में। और अगला 5 मिनट आपके एक प्यारे से भजन के हो ही। तो पीला बत्ती 10 मिनट पहली जल जाही। वो 10 मिनट है, 2 भाग में इस प्रकार से बटे रही। ले नियम कानून सबके जानकारी हो चुके हैं। और अब हमारे छत्तीसगढ़ के फनकार कलाकार भाई वेदलाल साहू और टीम यहाँ पर बैठे हैं। ये मंच ये कहा ये भावना के साथ में समर्पित करे बर जात हूँ कि हमार हरिशंकर देवांगन भैया ले एक बात पूछे, मैं संतोष भाई ले एक बात पूछे, दिनेश देवांगन ले एक बात पूछे, यहाँ के बैठे सियान वाले एक बात पूछे। कस जी तुमन पौर साल से राम नाम के कथा बुहाए के बीड़ा उठाओ, एकर पीछे कारण का है? कहीं विचार हैगा एकरो पीछे? तो ठन बहुत बढ़िया बात बोली थे मना, कहीं विचार नहीं, दुनिया का ही समझे गुरुजी। फिर हमन एक ठन बात सोचथन कि ये राम कथा कराए के पीछे हमार का उद्देश्य है। उनकर उद्देश्य मैं ये बताना चाहूँ, ये सियान मन हमार आयोजन समिति के नौजवान संगवारी मन कथे का कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये हल्ला गुल्ला करे बर हमन ये तमाशा नहीं करे हन। ये पावन राम कथा है, हल्ला गुल्ला करे बर नो ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेने सीने में ही सही, मनोहर के सीने में ही सही, भैया मनबोधी के सीने में ही सही, सोहदरा के सीने में ही सही हो आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। और बढ़ गई है पीर पर्वत की, ये पर्वत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तालियां जोरदार उठनी चाहिए आपकी। और लीजिए हरि रोशनी के साथ ये मंच समर्पित है आपको। तालियां चलने दीजिए संगीत के साथ, संगीत के साथ। जय हो, आनंद है, हरि बोल।
लखन सिया रामचंद्र की, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई संत समाज की, श्री गुरु चरण सरोज जी, निज मणि मुकुर सुदाम। वैनौ रघुवरी विमला जसु, जो दायकी फल चाय, जो दायकी फल चाय। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थं जं फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे जगजननी भारत माता, सोन चिरैया जगत गुरु कहैया, अपन पन्हा के दूध पिला के संपूर्ण विश्व में मानव धर्म के झंडा लहरैया। सब ले पहली में तोर पांव पर थावा, हे मोर भारत भूइया धरती मैया। तोर गोदी में खेले राम लखन भरत शत्रुघ्न श्री कृष्ण बलराम मैया। तोर छोटकुन बेटी नाम हावे छत्तीसगढ़ महतारी। धमतरी जिला के ग्राम कुकरेल में मानस सत्संग के मेला में बैठे हावे ये आसपास के गांव के जम्मो नर नारी, जेमे प्रतिभागी बन के आए हमन स्वरमाला मानस परिवार देगांव ओनवा छूरा जिला गरियाबंद के तरफ से मंच के संचालक निर्णायक और श्रोता समाज ला मैं प्रणाम करत हवा। मोर प्रणाम न स्वीकार करो संगवारी। मानस के श्रोता समाज, भारतीय सनातन परंपरा हमर अंतःकरण के दर्पण हरे और जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे ये मानव तन के सुघर जीवन हरे। भारतीय सनातन धर्म परंपरा मनुष्य जाति पर 4 प्रकार के कृपा करे हावे। पहली कृपा करी ईश्वर के, दूसरा कृपा करे हावे वेद शास्त्र के, तीसरा कृपा करे हावे गुरु के और चौथा कृपा करे हावे बुद्धि और विवेक की। यही बात ला श्रीमद् गीता विश्व रूप की ही, गायत्री मंत्र की, भर्गो ज्योतिषना की ही और रामचरितमानस परम भक्ति प्रकाशक की ही, गुरु ग्रंथ साहिब की चांदना और बाइबिल है डिवाइन लाइट की ही और कुरान शरीफ की ही नूर। लेकिन प्रश्न चिन्ह अब ये उठे कि श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हमन लगा की बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब गंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइन लोई जो परलोक संवारा की। अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे हमारे जो शरीर है ना, हमार आत्मा के सितार हरे जो हमार हाथ के बात है। हम चाहन तो हमार जिंदगानी ला हमन बड़ सुघर ढंग से जीवन यापन करन या तो फिर नारकी जीवन यापन करन। वैसे रामचरितमानस की कथा सब कोई जानथन और ओकर अनुसार पूरा दुनिया चलते, लेकिन शरीर के अंग ला भी जानना जरूरी है। तो कथा के बखान स्टार्ट करे के पहले मनुष्य के सबसे छोटे हड्डी पाए जाते कान के और बड़े हड्डी पाए जाते जांग के। छोटे हड्डी कान के और बड़े हड्डी जांग के और आप मन बैठो सीना तान के और प्रभु के कथल महु सुनहु अपन मान के। तो एक बार श्रोता समाज निवेदन, दोनों हाथ को ऊपर उठा के एक बार जय जयकारा लगाओ प्रभु श्री राम के। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
ना जानू बिनती प्रभु, ना जानू पूजा पाठ, एक आसराया पिका कर दे बेड़ा पार। तोरी महिमा के करो का बखान, अज भी निराला तोरी महिमा महान। राजा रामा राजा रामा राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। प्रभु तोरी महिमा के करो का बखान, अज भी निराला तोर महिमा महान। राजा रामा राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। नहीं जानो मैं का जानो मैं तोरे लीला के बखान। राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। मोर डूबे नैया के पार लगैया, मोर डूबे नैया पार लगैया। जीवन भर भजन तोरे राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। राजा रामा 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 बिनती सुन लेना याद। प्रभु तोर महिमा के करो का बखान, अजब निराला तोर महिमा महान। राजा रामा राजा रामा राजा
बिनती सुन लेना आज राजा रामा 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 बिनती सुन लेना राजा रामा 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 सुन लेना। श्यावर रामचंद्र की जय। मानस के श्रोता समाज, रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड प्रसंग पुष्प के रूप में मोल मिले हवाए। अब येला सौ शास्त्र सब दर्शन को रस आरती में जब हम कथन ना तो ये अरण्य कांड जो है मीमांसा दर्शन शास्त्र कहलाते और मीमांसा दर्शन शास्त्र के अनुसार में एक कांड अरण्य कांड जोन है ये माया कांड माया नगरी भी कहलाता। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के 9 एकड़ के धनहा और 9 एकड़ के धनहा में वो 7 एकड़ के धनहा बोए और 2 एकड़ के धनहा छोड़ दी ताक से थी कि एक कल्लुक के आदमी मन एमे बोही बढ़िया बढ़िया की के और 3 एकड़ खेती के अंतिम छोर यही हरे कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी और 4 एकड़ धनहा के अंतिम कोर में गाड़ी सोहा धन पोहार के मेड़वार और अपन परिस एक तरफ फांदे हावे एक जोड़ी सफेद वाला भैंसा एक जोड़ी सफेद वाला बैला और एक जोड़ी एक बार फांदे हावे भैंसा और कोरवा में दोनों साइड लहाका था बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और बैला जोन है ना जानते तो धान ल चरे चाहे हमार गेहूं चरे फोक फोक ल चरथे, लेकिन भैंसा जब चरथे ना तो पूरा तरी के जात ले बिठार के चरथे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये 7 एकड़ के धनहा ल कायम रखीस, 8 एकड़ ल काबर ने लिखीस, 9 काबर ने लिखीस। यही शब्द की उद्बोधन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रेमी के महत्व बताए के खातिर पर 8 और काट कहे जाते भाई हो। और ये हमारे छत्तीसगढ़ अंचल हरे और वे छत्तीसगढ़ अंचल में कभी कभी कवि मन के भी याद करे जाते कि संत कवि पवन दीवान जी 8 से संबंधित अपन श्रीमद् भागवत गीता में भी बोले 8 और काट मतलब राख संतोष और 9वां होते समदर्शी और 9 के अंक भी समदर्शी होते और 4 धन 3 7 दोहा क्रमांक पर मिले हावे। तो अवन यात्रा करन अरण्य कांड के कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी कि माता सबरीला दृढ़ विश्वास रखे कि एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी बिल्कुल आही और मोला दर्शन जरूर देही। ऐसे कही के वो सबरी माता जोन है प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए मस्त बेर तोड़ के रखे हावे और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन धर्म पत्नी सीता के खोज करत करत वहां पहुंच चुके हावे सबरी की कुटिया में। तो काबर कहे भी जाते नगा कि प्रेम से मिटती है दूरी और प्रेम से हटता है व्यवधान और प्रेम से मिटती है प्रपंचना और प्रेम से ही मिलते हैं भगवान। और इस मीमांसा दर्शन में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्टतः प्रेमी की ही मतलब बात बता रहे हैं यहाँ पर। और पानी जोरे आगे भय ठाड़ी और प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी के विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। जैसे ही अपने नेत्रों से देखती है सबरी जो है वो एक तक देखने लग जाती है और उसका प्रेम अत्यंत दृढ़ गाढ़ा हो उठता है। फिर कहने लग जाती है सबरी माता जो है
कि मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं कि मैं तो नीच जाति की हूं। प्रभु को पाने के लिए न किसी की जाति चाहिए, न धर्म चाहिए, न बड़प्पन चाहिए। प्रभु को प्राप्त करना है तो मात्र सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम चाहिए। तभी प्रेम से संबंधित भाषा को विलोपन करते हुए साहित्यकारों ने भी कहा है, और यहाँ पर प्रेम शब्द का इस्तेमाल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। अगर मैं इसकी तुलना कलयुग से करूं तो प्रेम में जब पाप है तो सत्कर्म किसका नाम है। आज तो पापियों के पाप से बड़े बड़े संत भी बदनाम। मेरे मानस के श्रोता समाज, प्रेम जब कामनाओं से परे उठकर तथा काम वासनाओं से आगे चलकर रूपांतरित हो भक्ति में, समर्पण में बदल जाता है, तब प्रेम भक्ति के पुष्प का उगना, पल्लवित और पुष्पित होना ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कीचड़ में कमल का खिलना। और दैनम दिनम यही हमारे जीवन में प्रयोग होने लगे तो मानो हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे जीवन वीणा से संगीत की तान सुनाई पड़ने लग गई हो। ऐसा ही हाल यहाँ पर माता सबरी के साथ हुआ है कि उसके जीवन से संगीत की तान सुनाई पड़ गई है। इस जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी दर्शन देने उसको साक्षात खड़े हो गए। फिर कहने लग जाती है सबरी जो है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अब भगति हीन नर सोई कैसा, अब बिनु जल बारिद देखे जैसा। कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल, बादल बहुत घुमर घुमर के ये सो, लेकिन अकाल पार दिस ना कुगदा होगा ना सब किसान मन महू घलो लपेट दिस, जितका सरकार बोनस दिस तितकल वापस ले लिस। इसने हाल तो भैया भगवान से प्रेम करना है तबे भगवान मिल ही, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। एक भजन के बाद में बता प्रयास कर हूं। बोले श्री रामचंद्र की जय। मरना भला परदेश में अपनो सगान को, पगी पंछी भोजन करे तन भंडारा हो। बसाले राजा रामला परदेसी भैया रे, महिमा बसाले राजा रामला।
गावो कहीं के ये दुनिया मायाएगा, ये दुनिया मायाए। चौरासियों नील भुगत संगी मनुष्य तन ला पाएगा, मनुष्य तन ला पाए। राम भजन लगा वो कहीं के ये दुनिया मायाएगा, ये दुनिया मायाए। का भरोसा ठगनी गया केगा है, का भरोसा ठगनी गया केगा। कहीं तो लाए दिन ठग के परदेसी भैया रे, मनी माँ बसा ले राजा राम। परदेसी भैया रे, मनी माँ बसा ले राजा राम। लकड़ी चुंदी जले बन घासा गा, चुंदी जले बन घासा। पांच तत्व के काया जल ही धुआं उड़े तोरिया कासा गा, धुआं उड़े तोरिया कासा। आड़ी जले तोरे बन कस लकड़ी चुंदी जले बन घासा गा, चुंदी जले बन घासा। पांच तत्व के काया जल ही धुआं उड़े तोरिया कासा गा, धुआं उड़े तोरिया कासा। आए अकेला अकेला जावेगा है, आए अकेला अकेला जावेगा। जावे तो सबला छोड़ के परदेसी भैया रे, मनी माँ बसा ले राजा रामला। परदेसी भैया रे, मनी माँ बसा ले राजा रामला। का भरोसा बात चला केगा है, का भरोसा बात चला केगा। कहीं गयाला छोड़ के परदेसी भैया रे, मनी माँ बसा ले राजा रामला। परदेसी भैया रे, मनी माँ बसा ले राजा रामला। हृदय माँ बसा ले राजा रामला, मनी माँ बसा ले राजा रामला। प्रभुला बसा ले राजा रामला। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि। मानस स्वामी सज्जनों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये अरण्य कांड के माध्यम से प्रेम की महत्ता प्रतिपादन करते हुए ये नवदा भक्ति माता सबरी बताए बर जात है कि नवधा भक्ति का चीज होती। देखो भाई, शब्दों के अर्थों में न पढ़ो तुम, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। गिनती प्रारंभ होती है 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद अंक बदल जाते हैं। और अर्थात गिनती का अंक का सबसे बड़ा मतलब 9 होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और 9 अंक ही समदर्शी है। और 8 मतलब काट। तोर घर वाली आगे तभो राख, और तोर घर वाली के लइका आगे तभो राख, और ते शान बन गए तभो ओला राख, और मरबे तभो ते बनबे राख। प्रेम से बोलिए संत कवि पवन दीवाने की जय। ये भी एक हमारे छत्तीसगढ़ की भूति थी। और यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्टता कहते हैं
कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति क्या है? संतों का संग करना, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखिए, इसका वर्णन तो बड़े बड़े विद्वत जन नहीं कर पाए, तो हम तो क्या साधारण कम पढ़े लिखे इसका क्या बखान कर सकते हैं। कि प्रथम भक्ति उन्होंने लिख दिया कि संतों का संग करनी चाहिए, संतों का संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति है कि सभी मेरे कथाओं पर ध्यान देना चाहिए। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। प्रथम गुरु तो मां होता है, लेकिन बाबा गुरुपद पंकज, गुरु की चरण की सेवा करना तीसरी भक्ति बताते हैं। हमने आप लोगों को पहले भी बताया, और यहां पर उल्लेख करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम शब्द का, कि प्रेम थी माता सबरी में तो उसका व्यवधान कैसे मिटा, उनकी दूरियां कैसे मिटी, और इस मानव जीवन का जो दूरियां है 9 अंक आने के बाद में 10 में जाकर के कैसे बीतती है, इसको भी हीरालाल उपाध्याय ने, वो अभनपुर कॉलेज बना हुआ है जहां पर कहते हैं कि 1880-1860 में कविता लिखी गई थी कि अटकन मटकन दही चटाका, लौहा लाठा बन में काटा, चुरुर चुरुर पानी गिरे गंगा ले गदोरी जाए, पाका पाका बेल खाए, बेल के डारा टूट गए और भरे पटोरा फूट गए। अर्थात तोरे जीवन की डोर जो है, और यही जब तोर भरे कटोरा फूट जाते ना, तेला ही मनकट वैराग्य कथे, आदमी ला संतोष जीवन पर्यंत नहीं रहा है। ये विशेष शर्त है। आइन चिरगुन चुगिस दान, आइन चिरगुन चुगिस दाना, मतलब ये समाज जो है, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है 9 से 10, उसका मतलब गिनती पक जाता है। अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 होता है, और 9 अंक की ही महिमा बताते हैं यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। 8 अंक की भी महत्ता है, 7 की भी महत्ता है, 6 के भी महत्ता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना और 7, लेकिन 9 के 9 ही रह जात। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। प्रथम हमारी माता तो हमारी जन्म देने वाली माता हुई, और गुरुपद पंकज सेवा, और तीसरी भक्ति हमको करना है, गुरु की सेवा करनी है, सदगुरु की सेवा कर। और चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। और चौथी भक्ति हमको किसकी करनी है? कपट को त्याग करके, छल छिद्र सभी चीजों को त्याग करके उस परम पिता का ध्यान करना है। किसका? प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना है। जिस प्रकार से माता सबरी जो है आज प्रभु की बाट जो है आस लगाए बैठी हुई है कि प्रभु एक न एक दिन आकर के मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। इसी प्रकार से रावण को बार बार समझाता था, एक तरफ दृढ़ विश्वास है, लेकिन रावण को कभी विश्वास नहीं होता था। अंगद भी समझाने के लिए गया, अंगद को झल्ला करके कहता है रावण, हुई रावण, क्या राम राम चिल्लाते रहते हो? कौन राम? अंगद भी गुस्सा आ जाता है, राम कौन है तू नहीं जानता? दैट एनर्जी व्हिच इज ओमनी प्रेजेंट इज राम। अरे राम वह शक्ति है जो कण कण में निवास करती है, कण कण में निवास करती है। फिर भी रावण के भेजे में नहीं घुसता, क्योंकि 9 से 1 अंक भावी था, जहां पर उसका 10 बन गया और उसका कहानी समाप्त रावण का।
अंकों को भी महत्व बताते कि चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी ज्ञान, कपट का त्याग करके मेरी उपासना करनी चाहिए, मेरी भजन करनी चाहिए। ऐसा भक्ति का मार्ग जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को बताते हैं और कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। देखिए पांचवी भक्ति क्या है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की जब रचना भी किए, मतलब संस्कृत भाषा का रूपांतरित किए हिंदी भाषा में, तो उन्होंने भी एक जगह लिखा हुआ है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित और चातक तुलसीदास। चातक देखिए, चातक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और चातक का अर्थ होता है चतुर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही चतुर हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ में मेरी भक्ति करनी चाहिए। और पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, यह वेदों में वर्णित है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें यह जो है विदित है, वर्णित है। और सटदम शील विरति बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। देखिए यह रामचरितमानस की कथा 2 चीजों पर आधारित है, एक धर्म का परिपालन करने वाला और एक अधर्म का परिपालन करने वाला। राम, अभी आप और हम बैठे हुए हैं, यह भी एक संजोग है। राम की तलाश, राम की खोज। 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार और 1 राम आत्मा राम है, 3 को करो विचार। ये राम क्या है? हमारी आत्मा में प्रविष्ट है, जिसको आज आप और हम मिलकर के इस परम पिता परमात्मा की आज याद कर रहे हैं। और छठ दम शील विरति बहुकर्मा कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर, कि व्यक्ति सोचता है आज कि व्यक्ति जो है अपने मृत्यु पर मरता है, व्यक्ति में 6 दुर्गुण भरा हुआ होता है। वह 6 दुर्गुण क्या है? यहाँ पे सट दम शील निरति बहुकर्मा कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। अत्यधिक बोलना, दूसरी बात अत्यधिक अभिमान करना, तीसरी बात त्याग का भाव, चौथी बात सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करना, और 5वीं बात क्रोध, और 6वीं बात है मित्रों से द्रोह करना। यह जो है 6 गुण व्यक्ति को मौत की राह पर ले जाती है। यह शाश्वत सत्य है, मैं जो अभी बोल रहा हूं। व्यक्ति का जिंदगानी जो है वास्तविकतम सत्य है। इन 6 गुणों का परित्याग कर दे तो आज जो पहले बनाए हुए थे ऋषि मुनियों की हमारी जो कल्चर है, वहां तक जीवन यापन कर सकते हैं। कि सटदम अपने आप पर संयम रखना, शील विरति बहुकर्मा और निरति निरंतर सज्जन धर्मा कर्म। रामचरितमानस में सुख संपादन कांड, वैराग्य संपादन कांड, मीमांसा दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र और सुख साम्राज्य शास्त्र, यह 6 शास्त्रों की रचना कर डाले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, बहुत कार्यों से वैराग्य को लेकर के संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। धर्म और अधर्म, धर्म का फल क्या है? सभी सबरी को बता रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। धर्म का फल वैराग्य है। वैराग्य का फल क्या है? वैराग्य का फल संतोष है। और संतोष का फल क्या है? संतोष का फल है ज्ञान। और ज्ञान का फल क्या है? विज्ञान। और विज्ञान का फल क्या है? हरिहर की प्राप्ति। और इसी अरण्य कांड में आपको मिलेगा, काम ही प्यारे निव्यारे जिमी लोभ ही प्रिय दाम, अब मोही निरंतर लागू प्रिय मोही राम। और आप और हम आज किस पीछे में दौड़ते हैं, इसको जरा तुलना करके देखना।
अपनी अंतरात्मा के पट को खोल करके देखना कि सटदमशील व्यक्ति बहुकर्मा और निरंतर सज्जन धर्म। ये कहां तक सज्जनता का परिवेश मुझ में ही समाहित है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वयं आपको पता चल जाएगा। एक भजन के बाद में बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बाबू रे हरि नाम लगा ले, संगी रे भजन नाम लगा ले, भैया रे हरि नाम लगा ले, संगी रे सिया राम लगा ले। औड़ा जही पिंजड़ा कस पंछी, उड़ा जही पिंजड़ा कस पंछी, छोड़े जही घर द्वार रे। बाबू रे हरि नाम लगा ले, संगी रे सिया राम लगा ले, भैया रे हरि नाम लगा ले, संगी रे सिया राम लगा ले। पांच रतन के तने बने हैं माटी मजाहीना, तोर मोर कहीं के माया समागे पलमा भगाहीना। पांच रतन के तने बने हैं माटी मजाहीना, तोर मोर कहीं के माया समागे पलमा भगाहीना। बरजेले काकरो मार पगला, बरजेले काकरो मार पगला, जीव जही हरिद्वार रे। संगी रे सिया राम लगा ले, भैया गा हरि नाम लगा ले, बाबू रे संगी राम लगा ले, भैया रे सिया राम लगा ले। आगू पाछू तोरे कोनो नहीं रहा है, काकर कर भरोसा। घट अंधियारी चारों डहर है, तोरे करम के दोष। आगू पाछू तोरो कोनो नहीं रहा है, काकर कर भरोसा। घट अंधियारी चारों डहर है, तोरे करम के दोषा। एक आसरा प्रभु राम के कर ले, एक आसरा प्रभु राम के कर ले जाही अपने द्वार रे। संगी रे हरि नाम लगा ले, भैया रे सिया राम लगा ले, बाबू रे हरि नाम लगा ले, संगी रे हरि नाम लगा ले। उड़ा जही पिंजड़ा कस पंछी, उड़ा जही पिंजड़ा कस पंछी, छोड़े जही घर द्वार रे। बाबू
रे हरि नाम लगा ले, संगी रे सिया राम लगा ले, भैया रे सिया राम लगा ले, संगी रे सिया राम लगा ले। उड़ा जही पिंजड़ा कस पंछी, उड़ा जही पिंजड़ा कस पंछी, छोड़े जही घर द्वार रे, संगी रे सिया राम लगा ले, भैया रे हरि नाम लगा ले, संगी रे सिया राम लगा ले, भैया रे हरि नाम लगा ले। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि। मानस प्रेमी सज्जनों, देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से व्याकुल होकर के माता सबरी को स्वयं नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। और 7वां सम्मोही मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कली काल के मानवों के लिए 7वां भक्त भी बताते हैं कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओत-प्रोत देखना चाहिए। समदर्शी मतलब समान देखना चाहिए। अब मोते संत अधिक कर लेखा, और मुझसे भी अधिक संतों को देखना चाहिए। अब देखिए, हमने आप लोगों को पहले भी बताया 8 माने काट, जथा लाभ तथा संतोषा, सपन ही नहीं देखो पर दोषा। देखिए श्री रामचरितमानस क्या कहती है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि धर्म का फल संतोष है। लेकिन कोई कह दे मानो जो है कि आज मुझे संतोष है, क्या आपको संतोष है या मुझको संतोष है? संतोष हो जाने का अर्थ ही मरकट वैराग्य है। व्यक्ति जब मरता है तभी उसको संतोष मिलता है, जब वो राख बन जाता है। अर्थात संत कवि पवन दीवान जी ने सत्य लिखा है, उसमें निसंदेह 7वां सत्य है, गहराई तक जाने की जरूरत है। 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा, कि किसी भी व्यक्ति को संतोष नहीं है, जबकि संतोष ही हरिहर की प्राप्ति है, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा। दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो दूसरे का दोष पहले दिखता है। यह जो है 8वां अंक है, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को नहीं लिखा। 8वां एकड़ की खेती कलयुग के मानवों के लिए इसीलिए छोड़ा। अब 9वीं खेती को क्या बताते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी? नवम सरल सब सन छल ही नाम, और मम भरोसे ही हरस न दीना। नौ महुए कऊ जिनके होई, और नारी पुरुष सच राचर कोई। देखिए मानस प्रेमी सज्जनों, यह जो है 9वीं भक्ति है। सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, और हृदय में मेरा भरोसा रख करके किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद न करना। यह जो है 9वीं भक्ति है। और नारी पुरुष सचराचर कोई, इस सृष्टि में अगर इस 9वां भक्ति से अगर कोई इसको प्राप्त कर लेता है, तो यूं समझ लीजिए कि वह मुझ में विलीन हो गया। ऐसा रामचंद्र जी जो हैं माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, और इस नवदा भक्ति के उपदेश से हमारा शास्त्र भी चलता है। गिनती के अंकों से ही प्रारंभ होता है, और 9 अंक ऐसा अंक है कि वह 9 ही रह जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और जड़ चेतन, जड़ मनुष्य जो है इस मानव के तन में आता है, अपनी मां के गर्भ से जब पैदा लेता है तो पहले मां को ही पुकारता है। वो भी 9 मास में भी आता है, 9 महीने के बाद में ही उत्पन्न होता है।
और कहता है कि तू रक्त वाहिनियों के संचार से तू अपने माँ के गर्भ में आ और इस सृष्टि में उत्पन्न हो और नया नया कृति कर। शब्द जुड़ा हुआ है मानस, माँ को हटा दीजिए, नस को जोड़िए। नस शब्द का ताल्लुकात हमारे रक्त वाहिनी कोशिकाओं से है। मानस ग्रंथ मतलब शरीर को ले लें, तुलनात्मक विचार भी होनी चाहिए। तो हमारा जो रक्त संचरण है माँ की गोद से आकर हे माना तू माँ के गर्भ में आ, 9 माह के बाद में आ और इस अच्छा कार्य करके इस सृष्टि क्रम को उपक्रम बनाने का प्रयास कर। यह बात जो है मानस कहता है। मानस ग्रंथ, ग्रंथ की उपमा हम नारी को भी दे सकते हैं। और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे और सकल प्रकार भ्रगति दृढ़ मोरी और जो कि वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहू आज सुलभ भई सोई। पीला लाइट जल गए और 9दा भक्ति घलो पुर गए, 9 ले 10 अंक हो गए, मतलब स्वर माला के दिन पुर गए। मानस की श्रोता समाज व्याख्यान व्यायाम करे के पहले आप मन के द्वारा हमारा हिसाबे नशा उन्मूलन के, तो नशा उन्मूलन के संबंधित में आप मतलब कहे बर जावत हूं। क्यों तुम बीड़ी को पीते हो फुकुर फुकुर, क्यों तुम बीड़ी को पीते हो फुकुर फुकुर और मन को पीते हो घुटुर घुटुर। क्यों तुम बीड़ी को पीते हो फुकुर फुकुर और मन को पीते हो घुटुर घुटुर। बीच चौराहे पर गुटखा खाकर सेकी बघारते हो पुटुर पुटुर। रात को सोते वक्त मोबाइल चालू रखकर बातें करते हैं फुसुर फुसुर। अरे हमसे तो अच्छा वो है करिया कुकुर जो आगे पीछे घूमता है और दुम हिलाता है लुटुर लुटुर। इसी बात को संत कबीरदास जी ने भी कहा है, शराब पिए सो कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के खानी। गरीब सो नारी जारी करे सुरा पान 100 बार, एक चिलम हुड़का भरे पड़े काली की धार। कबीरा मानुष जन्म पाई के लेत हरि का नाम और जैसे जल बिना खुदवाया किसका। मानस प्रेमी सज्जनों, वैसे प्रवचन कथा और कहानी चलते रहता है संसार में, पता नहीं कितना परिवर्तन लाता है जनाचार में। लालच लगा रहता है उद्धार का, लालच लगा रहता है उद्धार का, लेकिन लक्ष्य कुछ और हुआ करता है प्रत्येक युग में, इस युग अवतार का। तो लीजिए अब ये अंतिम भजन केवट को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शन देने के लिए आना पड़ा, उसे संबंधित प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई संत समाज की जय। राम हो 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 राम हो।
नदिया के तीर है कठुआ के नाम है, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है। केवटहा पार लगैया बैठे भगवान है, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है। केवटहा सोचत हावे महिमा प्रभु राम के, पथराहा नारी बन गए जादू धुर पाँव में। केवटहा सोचत हावे महिमा प्रभु राम के, पथराहा नारी बन गए जादू धुर पाँव के। जाने मारमला प्रभु जी, जाने मारमला प्रभु के बनवासी राम, नदिया के तीर है कठुआ के नाम, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है। जन्म जन्म ले तरसे रामे दरस बर के वट, रामे चरण लाधो में जम्मो झुल मिल के वट। जन्म जन्म ले तरसे रामे दरस बर के वट, रामे चरण लाधो में जम्मो झुल मिल के वट। सपना पूरा कर डार से, सपना पूरा कर डार से दर्शन प्रभु राम के, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है। केवटहा पार लगैया बैठे भगवान, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है, नदिया के तीर है कठुआ के नाम है। राम हो 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 राम हो। का उपदेश दे रहे हैं। और सातवां सम्मोही मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कली काल के मानवों के लिए सातवां भक्त भी बताते हैं कि जगत भर को समभाव से मुझ में ओत-पोत देखना चाहिए। समदर्शी मतलब समान देखना चाहिए। अब मोते संत अधिक कर लेखा, और मुझसे भी अधिक संतों को देखना चाहिए। अब देखिए, हमने आप लोगों को पहले भी बताया 8 माने काट,
जथा लाभ तथा संतोषा, सपन ही नहीं देखो पर दोषा। देखिए श्री रामचरितमानस क्या कहती है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि धर्म का अर्थ, धर्म का फल संतोष है। लेकिन कोई कह दे मानो जो है कि आज मुझे संतोष है, क्या आपको संतोष है या मुझको संतोष है? संतोष हो जाने का अर्थ ही मरकट वैराग्य है। व्यक्ति जब मरता है तभी उसको संतोष मिलता है, जब वो राख बन जाता है। अर्थात संत कवि पवन दीवान जी ने सत्य लिखा है, उसमें निसंदेह शाश्वत सत्य है, गहराई तक जाने की जरूरत है। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा, कि किसी भी व्यक्ति को संतोष नहीं है, जबकि संतोष ही हरिहर की प्राप्ति है, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा। दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो दूसरे का दोष पहले दिखता है। यह जो है 8वां अंक है, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को नहीं लिखा। 8वां एकड़ की खेती कलयुग के मानवों के लिए इसीलिए छोड़ा। अब 9वीं खेती को क्या बताते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी? नवम सरल सब सन छल ही ना, और मम भरोस ही हरस न दीना। नौ महुए कऊ जिनके होई, और नारी पुरुष सच राचर कोई। देखिए मानस प्रेमी सज्जनों, यह जो है 9वीं भक्ति है। सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, और हृदय में मेरा भरोसा रख करके किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद न करना। यह जो है 9वीं भक्ति है। और नारी पुरुष सचराचर कोई, इस सृष्टि में अगर इस 9वां भक्ति से अगर कोई इसको प्राप्त कर लेता है, तो यूं समझ लीजिए कि वह मुझ में विलीन हो गया। ऐसा रामचंद्र जी जो हैं माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, और इस नवधा भक्ति के उपदेश से हमारा शास्त्र भी चलता है। गिनती के अंकों से ही प्रारंभ होता है, और 9 अंक ऐसा अंक है कि वो 9 ही रह जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और जड़ चेतन, जड़ मनुष्य जो है इस मानव के तन में आता है, अपनी मां के गर्भ से जब पैदा लेता है तो पहले मां को ही पुकारता है। वो भी 9 मास में भी आता है, 9 महीने के बाद में ही उत्पन्न होता है, और कहता है कि तू रक्त वाहिनियों के संचार से तू अपने मां के गर्भ में आ, और इस सृष्टि में उत्पन्न हो, और नया नया कृति कर। शब्द जुड़ा हुआ है मानस, मां को हटा दीजिए, नस को जोड़िए। नस शब्द का ताल्लुकात हमारे रक्त वाहिनी कोशिकाओं से है। मानस ग्रंथ मतलब शरीर को ले लें, तुलनात्मक विचार भी होनी चाहिए। तो हमारा जो रक्त संचरण है मां की गोद से आकर, हे माना तू मां के गर्भ में आ, 9 माह के बाद में आ, और इस अच्छा कार्य करके इस सृष्टि क्रम को उपक्रम बनाने का प्रयास कर। यह बात जो है मानस कहता है। मानस ग्रंथ, ग्रंथ की उपमा हम नारी को भी दे सकते हैं। और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भ्रगति दृढ़ मोरी, और जो कि वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहू आज सुलभ भई सोई। पीला लाइट जल गई, और 9दा भक्ति घलो पुर गए। 9 ले 10 अंक हो गए, मतलब स्वर माला के दिन पुर गए। मानस की श्रोता समाज, व्याख्यान व्यारंभ करे पहले आप मन के द्वारा हमारा क्लूम रिलीज आवे नशा उन्मूलन के, तो नशा उन्मूलन के संबंधित में आप मतलब कहे बर जावत हूं, क्यों तुम बीड़ी को पीते हो फुकुर फुकुर,
क्यों तुम बीड़ी को पीते हो फुकुर फुकुर और मन को पीते हो घुटुर घुटुर? क्यों तुम बीड़ी को पीते हो फुकुर फुकुर और मन को पीते हो घुटुर घुटुर? बीच चौराहे पर गुटखा खाकर सेकी बघारते हो पुटुर पुटुर। रात को सोते वक्त मोबाइल चालू रखकर बातें करते हो फुसुर फुसुर। अरे हमसे तो अच्छा वो है करिया कुकुर जो आगे पीछे घूमता है और दुम हिलाता है लुटुर लुटुर। इसी बात को संत कबीरदास जी ने भी कहा है, शराब पिए सो कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के खानी। गरीब सो नारी जारी करे, सूरा पान 100 बार, एक चिलम हुड़का भरे पड़े काली की धार। कबीरा मानुष जन्म पाई के लेत न हरि का नाम, और जैसे जल बिना खुदवाया किसका। मानस प्रेमी सज्जनों, वैसे प्रवचन कथा और कहानी चलते रहता है संसार में, पता नहीं कितना परिवर्तन लाता है जनाचार में। लालच लगा रहता है उद्धार का, लालच लगा रहता है उद्धार का, लेकिन लक्ष्य कुछ और हुआ करता है प्रत्येक युग में, इस युग अवतार का। तो लीजिए अब ये अंतिम भजन केवट को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का, प्रभु श्री रामचंद्र जी को दर्शन देने के लिए आना पड़ा, उसे संबंधित प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो रे भाई संत समाज की जय। राम हो 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 राम हो। नदिया के तीर हैं कठुआ के नाम है। नदिया के तीर हैं कठुआ के नाम है। केवटहा पार लगैया बैठे भगवान हैं। नदिया के तीर हैं कठुआ के नाम है। नदिया के तीर हैं कठुआ के नाम है। केवटहा सोचत हावे महिमा प्रभु राम के। पथराहा नारी बन गए जादू धुर पाँव में। केवटहा सोचत हावे महिमा प्रभु राम के। पथराहा नारी बन गए जादू धुर पाँव के। जाने मारमला प्रभु जी, जाने मारमला प्रभु के बनवा
के तीर है कठवा के नाम, नदिया के तीर है कठवा के नाम है। जन्म जन्म ले तरसे रामे दरस बर के वट, रामी चरण लाधोगे जम्मो जुल मिल के वट। जन्म जन्म ले तरसे रामे दरस बर के वट, रामी चरण लाधोगे जम्मो जुल मिल के वट। सपना पूरा कर डार से, सपना पूरा कर डार से दर्शन प्रभु राम के, नदिया के तीर है कठवा के नाम है, नदिया के तीर है कठवा के नाम है। केवटहा पार लगैया बैठे भगवान, नदिया के तीर है कठवा के नाम है, नदिया के तीर है कठवा के नाम है, नदिया के तीर है कठवा के नाम है। रामा हो